नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए। और अभी हम लोग ये प्रश्नावली 9.1 का ये 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस बार के लिए एग्जाम के लिए बहुत हेवी आई है दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको समझ लीजिए। आप लोग को सभी को समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सपोर्ट दैट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे देखिए ये दोस्तों पेड़ है, ठीक है, और पेड़ क्या होता है, बीच से टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बीच से जो पेड़ टूट रहा है, ये पेड़ टूटने के बाद क्या होता है, नीचे जमीन के ऊंचाई आपका छूने लगता है। तो वही जो जमीन के नीचे जो छुआ है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई, पेड़ कितना ऊंचाई था वो हम लोग को निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों देखिए, अच्छे से देखिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए, आप सभी को समझ में आएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग एक पेड़ बनाएंगे, आप अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिएगा, सभी को समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे सपोर्ट दैट देखिए ये पेड़ है, ठीक है, और ये आपका जमीन है दोस्तों, ठीक है। जैसे देखिए यहां से बीच से क्या हुआ, पेड़ आपका ये टूट गया और ये टूटा हुआ भाग बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, चलिएगा आप लोग, ये टूटा हुआ भाग है, और यहां से जो टूटा हुआ भाग है दोस्तों, ये जमीन के नीचे आपका छुआ है, ठीक है। और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का बनाया। यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का है, झुका हुआ है। तो यहाँ से जो पेड़ यहाँ तक था, लेकिन क्या हुआ, बीच से टूट गया, टूटने के बाद नीचे जमीन के ऊंचाई छू लिया, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाया। जो यहाँ पे छूता है ये 8 मीटर है। ये कितना है आपका दोस्तों, ये 8 मीटर है, ठीक है, ये आपका 8 मीटर है। बात समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग लिख मानेंगे ए बी और इन्हें सी मानेंगे, और ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। चित्र से आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सबसे मेन चीज चित्र था दोस्तों, आप इसमें कहीं दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। और हम लोग को पेड़ की ऊंचाई का निकालने के लिए, तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है। ए भी क्या है आपका, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहां पे देखिएगा, चूंकि हम लोग को देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए, हम लोग को पता है ऊंचाई निकालने के लिए, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लंब बटे आधार, ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो लंब बटे आधार किसका मान होता है दोस्तों, tan का मान होता है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। हम लोग ये tan 30 डिग्री लिए, ए बी बटे बी सी क्या ले लेंगे हम लोग, बराबर ए बी बटे बी सी। बात समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, tan 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर ए बी का तो मान हम लोग को नहीं दिया है, तो ए बी लिखेंगे, ठीक है। और बी सी का मान दिया है दोस्तों कितना, 8, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे, ठीक है। तो इसे कोनासी हम लोग गुना करेंगे, तो ये √3 ए बी बराबर क्या हो जाएंगे, 1 गुना 8 कीजिएगा तो 8, तो इसीलिए ए बी बराबर कितना हो गया, 8√3, ठीक है। ये ए बी निकला दोस्तों, ठीक है। अभी ऊंचाई नहीं निकला है, ये हम लोग ए बी निकाले। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि तो हम लोग देखिए ये क्या किए, ये ऊंचाई निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें जो
पेड़ जो टूटा हुआ है, पेड़ जो ऊंचाई, पहले ऊंचाई जो था जहां से बीच से जो टूट गया, वो जो पेड़ झुका, अब उनकी निकालेंगे ना, जो मेरी जो टूटा हुआ भाग है। तो टूटा हुआ भाग यहां से लेके यहां तक है, तो अब इतना बटे इतना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इतना बटे इतना। तो कितना होता है, इसको हम लोग लेते हैं कर्ण और इसको लेते हैं आधार। कर्ण बटे आधार किसका होता है, सेक का होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों सेक 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएंगे AC बटे BC। क्या हो जाएंगे, AC बटे BC। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिएगा अच्छे से। सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है दोस्तों आपका कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सेक 30 का मान कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर ये आपका बराबर आपका हो गया AC का मान तो हम लोग को पता नहीं है, इसको निकालना है, तो बटे आपका हो जाएगा BC का मान देखिए कितना है आपका 8 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा सेक 30 का मान आपका 2/√3 होता है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे मिस हो गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा गलत है। हाँ, सेक 30 का मान 2/√3 होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, मान में गलती था। अब देखिए कौन सी आप गुना कीजिएगा, तो ये √3 AB बराबर, और ये दोनों गुना हो जाएंगे तो 8 दोनों कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसीलिए AB बराबर, ठीक है सॉरी यहाँ पे AC लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए AC, तो AC बराबर आपका हो जाएंगे 16/√3। ये समीकरण, इसको आप रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जो है ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AB निकाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BAC। अब ये दोनों को ऐड क्यों किए, ताकि यहाँ पे देखिए इतना का पेड़ और यहाँ पे जो टूटा हुआ भाग है, इतना पेड़ यहाँ से लेके पेड़ तक है, लेकिन बीच से टूटा हुआ था, दोनों को निकाले, दोनों को ऐड कर देंगे तो पेड़ की ऊंचाई मेरा निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए AB का मान कितना है दोस्तों आपका 8/√3 प्लस AC का मान कितना है 16/√3। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, √3 का एलसीएम √3 हो जाएंगे, और ये 8 प्लस 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बराबर अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 16 8 कितना हो जाएंगे आपका 24/√3। इसका परिमेयकरण कर लेंगे √3/√3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएंगे, इसको गुना कीजिएगा 24√3/√3 गुना √3, 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 8, तो इसको आप कीजिएगा तो 8√3। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हुआ 8√3। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी समझ चुके होंगे, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।